मध्यप्राच्य युद्ध जोगु प्रभावित होउची सारा विश्वर अर्थनीति आउ तार प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ी स्टॉक बाजार उपरे गोटे गोटे दिन में निवेशक माने लक्ष लक्ष कोटी हराइछंती। तेबे एभली परिस्थिति काहेके सृष्टि होईची, ये केते दिन पर्यंत चलिबो एवं आगकू निवेशक मानकू आश्वस्ति मिलिबो कि नाही, स्टॉक बाजार सेंसेक्स पुणी पूर्व स्थिति को फेरिबो ना नाही, से संपर्क में आम आलोचना करबा। आम सहित रही जड़े स्टॉक बाजार जे ट्रेडिंग करती जड़े विशेषज्ञ बहु वर्षर अनुभूति रही कथा बा प्रकृत में विश्व बाजार स्थिति बर्तमान कौन रही एवं निवेशक माने केते सुरक्षित अच्छी। आज्ञा नाटा टिके कहबे परिचय। हाँ, मो ना किशोर चंद्र पाइकराय। मो 20 वर्ष माने काम करूछु। आमे स्टॉक रिलेटेड माने इन्वेस्टमेंट लोक मानको संगे ट्रेडिंग फ्रेडिंग सब करू। अस्थिरता काहे की देखा देची, विश्व आगुर के भी देखा नथिला, पूरा जो लैंड स्लाइडिंग माने जो फॉल हैला सेंसेक्स रो निफ्टी एई परिस्थिति काहे की। अच्छा, ये मिडिल ईस्ट रे जो करेंटली वार चालू छे से युद्ध पाई कौन होची ना क्रूड प्राइस टा बढ़ी बढ़ी जाउची। सप्लाईटा माने कम हेबा द्वारा पूरा देश रे पूरा आम देश रे पूरा पृथ्वी रे 20% पाखापाखी क्रूड जो क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट रो सप्लाई होची तेटा अफेक्टेड होची। सेथे लागि कौन होची कि मार्केट एक्सपेक्ट करूची कि एबे इन्फ्लेशन बढ़ी पारे प्लस कंपनी मानकर प्रॉफिट टा कम ही पारे। एई कारण रो मार्केट तामाने फियर रे डर रे डाउन होची। अच्छा, प्रकृत में केवल क्रूड ऑयल प्राइस हाइक हवा ये कौन पूरा सब ऑल सेक्टर को प्रभाव पकाउछि। हाँ, देखो ये क्रूड ऑयल प्राइस बढ़िबा दुई प्रकार इकोनॉमी ऊपर अटैक करुचे। प्रथमतः साधारण लोक मान ऊपर अटैक करुचे। आमे जो भी कंजम्पशन करुचे सबु किछि ट्रांसपोर्ट ही कि आम पाखक आसुची। जदि पेट्रोलियम प्राइस बढ़ला तो कौन होची आम पाखक जो सामान माने आसुची तार प्राइस बढ़िबो। तो आमे नित्य व्यवहार जो भी सामान व्यवहार करुचे से सबु जिनिस रो जदि प्राइस बढ़ी चलिबो तो आमे कौन करबा आम पाखे आ बेसी पैसा रहिबोनी अदर माने कंजम्पशन करबा पई। या द्वारा माने समस्त एक्सपेक्ट करूचंती कि जदि अदर कंजम्पशन पई आम पाखे पैसा कमिबो तो आमे आम पाखे डिमांड कमिबो। डिमांड कमिले कंपनी रो सेल भी खराब होबो, सेल खराब हेले तांको प्रॉफिट भी कमिबो। यही आशा करिकि जो फॉरेनर माने आसिकी आम देश रे इन्वेस्ट करूचंती भाई तांको कह जाउची से माने फेब्रुआरी 28 तारिख परठू प्रतिदिन 10 ରୁ 12 हजार करोड़ स्टॉक मार्केट रे सेल करूचंती। लेकिन भारत रो जो घरेलू माने निवेशक माने अछंती इंस्टीट्यूशनल निवेशक माने अछंती से माने इक्वल या ताठू बेसी परिमाण रे किणुचंती, नले तो मार्केट आउरी फ्री फॉल ही पारंता। माने जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेमानको पई टिके बैलेंस मेंटेन होउची आपन कहउचंती। एबे कंसिस्टेंसी टिके रहउची। एबे तक मार्केट रे त माने 28 फेब्रुआरी परठू 7 ରୁ 8% रो करेक्शन हेइची हैला। या द्वारा कौन नहले जदि आमर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर माने या डीआई माने जदि किणु न थांते तो आहुरी मार्केट रे माने ड्रास्टिकली फॉल भी ही पारि थांता। विशेष करी क्यों सेक्टर अधिक एमती आप कहते ड्रास्टिकली इंपैक्ट पड़ी, ड्रास्टिकली अधिक इफेक्टेड को माने को सेक्टर अधिक होइछंती। हाँ, अधिक होची जो एविएशन सेक्टर जोठी क्रूड ऑयल को रॉ मटेरियल हिसाब रे यूज करा जाउची से सब सेक्टर गुडा बेसी डाउन होइची। जेमती ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, एविएशन सेक्टर हो, पेंट सेक्टर हो, ए सब कंपनी गुडा बेसी डाउन होइची। किछि सेक्टर अछि जोथरे क्रूड ऑयल रे रॉ मटेरियल हिसाब रे व्यवहार होनी, जेमती फार्मा हो, आईटी हो, ए सब सेक्टर रे ए वार पई बेसी किछि फरक पड़िनी। आपण देखुचंती केबे एथरे आसीबो स्थिरता आसीबो बा पूर्व अवस्था फेरी आसी परिबो। एटा पूरा डिपेंड करूची वर्ल्ड रे क्रूड ऑयल रो प्राइस केमती चलुची। एबे सेटा 62 युद्ध हेबा पूर्वरु 62 ରୁ 65 डॉलर चलुतला ब्रेंट क्रूड, जोटा कि एबे $100 ऊपर चलुची। जदि ब्रेंट क्रूड आगो को बढ़ी बढ़ी जीव तो मार्केट रे आहुरी पैनिक आसी पारे। जदि सेटा सेटल हैला क्रूड प्राइस तळु को आसला बोले मार्केट ठीक ठाक हिजबार संभावना अछि। कार मूल्य मध्य ह्रास घटुची, डॉलर बढ़ी जाउची, ये मध्य टाइम लो रे अछि काहेकि ना फॉरेनर माने नेकी जाउचंती तांकर पैसा माने डॉलर रो डिमांड बहुत बेसी अछि। सेति पई हमर इंडियन रुपी डॉलर अगेंस्ट रे बहुत डाउन हेकी अछि। युद्ध जदि कारण युद्ध केबे सरीबो से नहीं कि के आकलन करि पारु नाहंती, के आगु अधिक उग्र हबो कि अन्य देश को व्यापिबो।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି କହିପାରିବା। ହଁ ହଁ ପୁରା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ନିବେଶକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାଫି ଡର ଅଛି। କିଛି କିଛି ନିବେଶକ ଏଇ ଡାଉନଫଲ୍ ର ମାନେ କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ମାର୍କେଟ ସୁଧରି ପାରେ, ତ ସେମାନେ ଏବେ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟର ଏବେ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି, ଲେକିନ ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଏସନରେ କିଛି ନା କିଛି କମ ଆସିଛି। ଅଧିକ ସବୁଠୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କୋଉ ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମାନେ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି? ଦେଖିବେ ବୋଲେ ଫାର୍ମା ସବୁଠୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଫାର୍ମା ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ମାନେ କ୍ରୁଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ସେଟା କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅଏଲ ତାମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବି କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କେବେ କେତେ ମାସ ଲାଗିଯିବ? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ମାନେ 1990 ପରେ ଯେତେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 6 ମାସ ପରେ ପରେ ମାର୍କେଟ ସୁଧରି ଯିବାର ପୁରା ପୁରା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ତାମାନେ ସୁଧରିଲା ୟା କ୍ରୁଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ତଳେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ପୁଣି କେବେ ସ୍ଥିରତା ଫେରିବ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଉପରେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା।